हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमेशा हमको कहीं ना कहीं यूज़ में आएगा। जैसे एटम के प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझना है कि एटम कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। या मान लीजिए हम लोग को किसी चीज़ के बारे में समझना है, 12th क्लास में कोई भी टॉपिक के बारे में समझना है, वहाँ इस चीज़ का यूज़ बार बार आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसके बारे में बच्चे आप सुने भी होंगे। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम इस चीज़ को बहुत बार सुने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन। ये चीज़ हम बच्चे सुन चुके हैं ना। तो बुक में किसी और तरीके से बताया जाता है, आज हम आपको किसी और ढंग से बताएंगे। बहुत बेहतरीन, बस ध्यान से सुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, इस बात को हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा, है ना। लेकिन बुक में बहुत लेंदी मेथड रहता है, अबाउ प्रिंसिपल हम लोग जिसको बोलते हैं। आज हम लोग बहुत आसान मेथड से समझें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, तो 11 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, तो बोलेंगे सर 1s2 2s2 2p6 3s1, ये तो भर लेंगे। लेकिन बात आती है बच्चों, ये याद रहे तब तो। ये जो सीरीज है देखो, 1s तो ठीक है, 2s 2p भी ठीक है, 3s 3p तक भी ठीक है। लेकिन अब आगे देखो, 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर आगे जाएंगे तो 5s में 2, फिर 4d में 10, फिर 5p आ जाता है, 5p में 6। चलो ठीक, फिर उसके बाद जाएंगे, देखो 6 वाले में क्या हुआ, 6s2, फिर आ जाता है 4f 14, फिर आ जाता है बच्चों 5d 10, फिर आ जाता है 6p6 एंड सो वन। इसी प्रकार 7th पीरियड आ जाता है। तो देखो इतना उतार चढ़ाव जो हो रहा है। 3 तक तो ठीक है, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p। देखो s के बाद d आ गया, फिर p आ गया, यहाँ s के बाद f आ गया, फिर d आ गया, फिर p आ गया। तो इसके लिए बुक में अबाउ प्रिंसिपल बताता है हमें, अभी उसको बताएंगे यहाँ पे। वो एक कठिन रूल है, क्योंकि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए अगर हमें बार बार वो बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर क्या मतलब निकला। इसलिए हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो। और इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल का भी यूज पड़ेगा, है ना बच्चों। पीरियोडिक टेबल का भी यूज पड़ेगा कि कौन सा एटम कहाँ है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, क्या एटॉमिक नंबर है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर में करेंगे। वो चीज़ यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ हम तुमको शॉर्टकट रूल बताएंगे, जिसको अप्लाई करना है हर सवाल पे, और हर जगह वो रूल अप्लाई करे लगेगा, फेल नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे सोडियम का लिख लिए। ठीक, चलो हम मान लो एग्जाम्पल लेते हैं सर, मैग्नीशियम का लिखना है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2। चलो लिख लेते हैं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कैल्शियम लिखना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया। उसके बाद चले जाएंगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक, चलो बच्चों इस और एग्जाम्पल लिखो। स्कैंडियम 21, अभी हम एटॉमिक नंबर हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन बाद में हम तुमको याद भी करा देंगे। ठीक है, तो चलो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे एटम के अंदर। तो बोलेंगे सर सबसे पहले 1s2, फिर 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d1। देखो ध्यान से, अभी तुम बोलोगे बच्चे कि सर आप लिखे हैं यहाँ पर कि 3d10 लिख दिए। तो बोलेंगे ये तो जनरली हम लिखे हैं, एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने भरेंगे ना। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में मैक्सिमम 6 हो सकता है, एस में मैक्सिमम 2 हो सकता है, होता है ना। तो क्या हमेशा डी में 10 ही रहेगा, बोलेंगे नहीं। डी में 1 से लेकर 10 तक रह सकता है, एस में 1 या 2 रह सकता है, पी में 1 से 6 तक रह सकता है, एफ में 1 से 14 तक रह सकता है। तो बहुत डिटेल टॉपिक है बाबू, हमको समझना पड़ेगा टॉपिक बाइज टॉपिक। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख रहे हैं। अभी तुम सोच रहे होगे बच्चे कि सर क्या कर रहे हैं, इसको लिख दिए एटम का लिख रहे हैं। बोलेंगे नहीं, ऐसा हम लोग को ऐसा लिखना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या ऐसा रूल अप्लाई करें कि हमें भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रहे और हमें कोई टेंशन ना हो। तो चलो स्कैंडियम का इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से याद करके तो नहीं लिख पाएंगे किसी भी एटम का। अब स्कैंडियम Sc3+ लिख देंगे या 2+ लिख देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट सा टॉपिक हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझते हैं। ठीक है, तो चलो ये सब एग्जांपल हमें यहाँ सीखना है आज के लेक्चर में, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे थे। तो चलो देखो ध्यान से करना क्या है। बोलेंगे बच्चों ध्यान से समझो, एक बुक में हमें टॉपिक दिया रहता है अबाउ प्रिंसिपल इस प्रकार से कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना है। अबाउ प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि हम लोग जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में भरते हैं। ठीक है, जैसे
1s और 2s में किसका एनर्जी कम, किसका एनर्जी ज़्यादा? तो बोलेंगे सर n+l रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे 1s है ना, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया 1, और l का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसका मान कितना हो गया 0। कैसे होता है? तो बोलेंगे सर SPDF, s के लिए l का मान होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ऐसे होता है। ठीक, तो बोलेंगे 1s का अगर हमें निकालना एनर्जी तो n का मान कितना हुआ, ये n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट संख्या और ये सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, तो n का मान 1 हुआ, l का मान 0, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 1 आया। फिर यहाँ 2s में कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे 2s में निकालना है तो n का वैल्यू 2 हुआ और s के लिए l का मान 0 होता है, तो इसका एनर्जी कितना हो गया 2। 2p का अगर हमें एनर्जी निकालना है बच्चे 2p का, तो बोलेंगे सर n का वैल्यू 2 हुआ, p का वैल्यू कितना होता है, l का वैल्यू n+l निकालना है, तो l का वैल्यू p के लिए क्या होता है? तो बोलेंगे सर p के लिए 1 होता है, तो 3 हुआ। तो बोलेंगे देखो एनर्जी हमारा बढ़ रहा है ना, एनर्जी हमारा बढ़ रहा है। तो एटम भराता कैसे है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हम लोग फिल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, भर जाने के बाद जैसे s में दोनों भर जाएगा, फिर हम इसमें भेजेंगे 2s में भेजेंगे, यहाँ भी भर जाएगा तब 2p में भेजेंगे। इसके लिए हम लोग हुंस रूल भी सीखते हैं कि सबसे पहले पेयरिंग हम लोग तब तक ना करें जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ये सब चीज़ भी डिस्कस करेंगे बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आज का टॉपिक पे हमको, चूंकि आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है तो उस पर फोकस करने के लिए हम बहुत डिटेल में अभी ना टॉपिक को इधर से उधर लेकर नहीं जा सकते हैं। हम लोग बस इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें कैसे याद हो जाए, समझना ये चीज़ कैसे याद हो जाए, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कैसे लिखें उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम यहाँ थे, इससे पहले कहाँ थे हम बच्चे? तो बोलेंगे सर बुक में अबाव प्रिंसिपल लिखा रहता है और वहाँ पे ना एक डायग्राम बनाया रहता है बच्चे। उस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं देखो ध्यान से। डायग्राम बुक में ऐसे रहता है कि सबसे पहले हमें 1s में जाना है, फर्स्ट ऑर्बिट में s होता है, सेकेंड में 2s के साथ 2p भी होता है ना, देखो सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल, थर्ड में 3s 3p 3d भी होता है ना। बोलेंगे जितना सेल उसके अंदर उतना सबसेल, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल में 1 सबसेल, दूसरा में 2 सबसेल s और p होता है ना बच्चों, तीसरा में s होता है, p होता है और यहाँ पे d होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे d होता है। तो बोलेंगे जितना सेल उतना सब सेल। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s, सेकंड ऑर्बिट में s और p होता है तो 2s 2p, थर्ड में 3s होता है, 3p होता है, 3d भी होगा, थर्ड में 3 होगा। क्या यहाँ पे 3f हम लोग लिख सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, थर्ड ऑर्बिट में f सब सेल होता ही नहीं है, थर्ड में spd होता है, फिर फोर्थ में spd और f होता है, फिफ्थ में spdfg होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर 3f अगर हम लिखेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम बोलेंगे 3d तक लिख लिए। ठीक है, फोर्थ में आ जाओ तो बोलेंगे सर 4s 4p 4d 4f तक जाएंगे। क्या 4g लिख सकते हैं? बोलेंगे नहीं, फोर्थ ऑर्बिट में g सबसेल हो ही नहीं सकता है। आप बोलेंगे बच्चे सर हम तो f तक ही पढ़े हैं, बोले f के बाद gh भी होता है, क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट ही है तो f ऑर्बिटल तक ही सारा कन्फिगरेशन हम लिख के खत्म कर देते हैं, g का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो 4f हो गया। फिफ्थ पीरियड में आओ 5s, फिर कौन सा 5p 5d 5f। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाते हैं 6s 6p 6d 6f। आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ 5f के बाद 5g लिख सकते हैं, 6f के बाद 6g 6h लिख सकते हैं। बोलेंगे सर 6h का अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उतना एटम्स नहीं है, उतना एलिमेंट नहीं है, 118 ही है, ये 6g लिखे हैं, 118 हमारा f तक ही फिल हो जाता है, g सबसेल का हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ 5g है ना, ये सब लिखने का आवश्यकता हमें नहीं पड़ता है। उसी प्रकार 7th पीरियड में आएंगे 7s 7p 7d 7f। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होता है, तो बोलेंगे इस बात को समझे ना बच्चों। सबसे पहले हम अगर n बराबर 1 लें, फर्स्ट ऑर्बिट उसमें 1s होता है, n बराबर 2 लें तो 2s 2p होता है, n बराबर 3 लें तो 3s 3p 3d तक होता है, 3f नहीं होगा, n बराबर 4 लें तो 4s 4d 4p 4f 4g, लेकिन 4g का आवश्यकता नहीं है, n बराबर 5 लें तो 5s 5p 5d 5f ऐसे करके, n बराबर 6 लें, नीचे जगह मेरे पास बच्चों कम है, n बराबर 7 लेंगे तो 7s 7p 7d 7, यहाँ लिख देते हैं हम फिर भी छोटा सा, यहाँ 7s 7p 7d 7। अगर आपको दिख जाए बच्चे तो ठीक है, नहीं दिख पाए तो हो सकता है कैमरे में कट रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे शुरुआत हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम भरते किस में, तो बोलेंगे सर 1s में भरते हैं। किस में भरते हैं? 1s में। 1s में भरने के बाद हम वापस जाते हैं, किस में भरते हैं? 2s में भरते हैं। ठीक, 2s में भर दिए इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मैक्सिमम 2, कम से कम चाहे तो नहीं भी भरें या 1 भरें या 2 भरें, मैक्सिमम 2। ठीक है, 1s के बाद 2s में चलेगा, 2s के बाद किस में जाएंगे तो बोलेंगे सर वापस जाके 2p फिर 3s। समझ में आ रहा है? 2p
फिर 3s। तो सबसे पहले 1s में गए, फिर 2s में गए, 2p में गए, 3s के बाद किस में जाएंगे, वापस जाएंगे इसमें 3p, फिर 4s में जाने के बाद बच्चे किस में जाते हैं हम लोग, फिर 3d, 4p, 5s। देखते जाओ, सबसे पहले 1s में गया, देखना ध्यान से, हम ब्लू पेन भी रख लेते हैं ताकि यहाँ पे हाईलाइट हम कर पाए। 1s में जाने के बाद हम रिटर्न बैक जाते हैं किस में, इधर, फिर आ जाते हैं 2s में जाने के बाद वापस हम चले जाते हैं इधर की तरफ 2p के बाद 3s में चले जाते हैं। 3s के बाद हम वापस चले जाते हैं किस में, 3p में, 4s में। फिर 4s के बाद हम बच्चे किस में जाते हैं, 3d। 4s के बाद किस में जाते हैं बच्चे, बोलो, 3d, फिर 4p चलेगा। देखो 4s के बाद 3d, 4p, फिर आएंगे किस में, 5s के बाद किस में जाएंगे, 4d, फिर 5p, 6s। देखते जाओ, हम किस में जा रहे हैं, बोलो, 5s के बाद जा रहे हैं 4d, 5p, है ना। 5s के बाद हम वापस गए इसमें 4d में चले गए, देखो 5s के बाद 4d, फिर 5p, 5p पर किस में गए, 6s में। 6s के बाद वापस हमें चले जाना है किस में, बोलेंगे सर 4f में। किस में चले जाना है, बोलो बच्चों, 4f के बाद 5d, 6p के बाद फिर 7s, ऐसे करके, है ना। यहाँ 7s थोड़ा सा नीचे लिखाएगा, जगह कट रहा होगा, तो बोलेंगे सर किस में चलेगा, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, फिर 7s के बाद किस में जाएंगे, बोलेंगे सर 5f, 6d, 7p। इस तरह करके हमें भरना है, ठीक। तो अब मेरा प्रश्न बच्चों आपसे ये है कि सर किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने के लिए दे दिया जाए तो क्या हर बार हम ये डायग्राम बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे। बोलेंगे अगर एग्जाम में थोड़ा सा मिस हो जाए, सर ये एरो ऐसे ना देखे, ऐसे दे दे, 1s में चले गए, फिर 2s में, 2s के बाद फिर उल्टा, हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, एरो देने में, कुछ कटिंग करने में कुछ दिक्कत हो जाए, तो बोलेंगे सारा का सारा ये जो लिखना है ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ डिफरेंट वे से इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें ऐसा सीरीज याद कर लेना जिससे हमको ये कोई भी आ जाए सीरीज का लिखना हम लिख पाएंगे। तो यही सीरीज को अगर देखा जाए बच्चों तो इसी को हम यहाँ पे लिखे थे। सबसे पहले 1s में गया, फिर 2s, फिर 2p, देखो, फिर 3s, फिर 3p चले गए, फिर 3 के बाद किस में गए, 4s, 3d, 4p, फिर वहाँ के बाद हम शुरू किए 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, 4f, 5d, 6p। देखो बच्चों यही चीज़ है। और इसके बाद लास्ट में क्या आता है, तो बोलेंगे इसके बाद सर लास्ट में आता है 7s, उसमें 2 जाएगा, 7s के बाद 5f जाएगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर 6d में हम 10 भर सकते हैं और लास्ट में 7p में हम 6 भर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कैलकुलेट करोगे 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20 10 30 6 36 ऐसे करके करेंगे तो यहाँ पे 118 मेरा पूर जाएगा। इतना ही एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को बच्चों लिख लो, इसी क्रम से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। लेकिन हम अभी कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं ताकि हमें इतना ना करना पड़े, हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत लिख पाएँ, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको नोट कर लो, हम देख लेते हैं सब कुछ अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा नीचे कट रहा है बच्चों, ठीक है। चलो ये लेक्चर हम बच्चों ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी हो चुका है। आज ये दूसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम अभी इस पर नहीं करेंगे, फिर कल बनाएंगे, है ना। फिर कल दूसरे लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे तभी ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और इससे भी मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर जो चीज़ लिखना था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखे थे हम लोग। सबसे पहले 1s 2s 2p6 3s 3p6 4s 3d10 4p6। देखो बच्चों जैसे हमें याद है अभी तुरंत आपको भी याद होगा। 4th लिख लिए। अब 5 में आते हैं, 5s2 4d10 5p6। 6 पीरियड में जाएंगे, 6s2 4f14 5d10 6p6। 7th में जाएंगे, 7s2 4f14 6d10 7p6। यहाँ तक हमें चलना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 4f 7s के बाद 5f फिर हमारा 6d 7p, यहाँ 6 के बाद 4 4 के बाद 5 6p। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं सब कुछ वापस से रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से या नहीं। ठीक है, चलो इसी चीज़ को ना बच्चों हम अभी लिख के दिखाते हैं तुमको किसी दूसरे मेथड से। ठीक है, तो उस मेथड के लिए ना हमको कुछ बात को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर ये जो है ना नंबर आगे वाला 4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल संख्या को, सेल को रिप्रेजेंट करता है। और एस डी पी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे सब सेल को। तो बोलेंगे मेरे पास 4 प्रकार का सब सेल होता है, एस पी डी और क्या रिप्रेजेंट करते हैं एफ। 4 सब सेल हमको पढ़ना है। ठीक, एस पी डी एफ। जी भी होता है लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।
ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारा भर जाता है F तक ही, ठीक है। तो SPDF है। तो सबसे पहले हमको एक बात आज बच्चों कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ हमको अगर इस झमेला से हम हटना चाहते हैं कि सर इतना याद न रखें, तो इसके लिए हमको दो बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दो बात को हम बस याद रखेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम क्लैरिटी कर पाएंगे, है ना। दो बात को क्या याद रखते हैं बच्चों कि SPDF है ना, तो इसका सीक्वेंस ऐसे तो लिख लेते हैं हम लोग SPDF, लेकिन एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में वो होता कैसे है, सबसे पहले S आता है, फिर F ब्लॉक आता है, फिर D ब्लॉक आता है, फिर कौन सा ब्लॉक आता है, P ब्लॉक आता है। याद रहेगा बच्चों, सबसे पहले S आता है, फिर F आता है। इस बात को ना कुछ देख ले बच्चों, मेरा बात मानो और याद कर लो। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा याद करने से अच्छा है सर हम कुछ दो ही बात को याद रख लें जो आप बोल रहे हैं, तो उससे हो सकता है कुछ भलाई हो जाए, तो बिल्कुल होगा भलाई। S के बाद F आता है, F के बाद D आता है, D के बाद P आता है। क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक होता है, फिर F ब्लॉक होता है, फिर D ब्लॉक होता है, लास्ट में P ब्लॉक होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले S ब्लॉक होता है, फिर F ब्लॉक होता है, फिर D ब्लॉक होता है 10 ग्रुप, और लास्ट में कौन सा होता है, P ब्लॉक होता है, ठीक है। तो S F D P, ठीक है। चलो दूसरी बात, ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है, S P D F जो है, S जो ब्लॉक है फर्स्ट पीरियड से शुरू हो जाता है। कौन से पीरियड से शुरू होता है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड से। P शुरू होता है सेकंड से, D शुरू होता है फोर्थ से, और F शुरू होता है सिक्स्थ पीरियड से। इस बात को ही बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए। हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या ये बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ लेना, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस ये दोनों बात को अभी के लिए मेरा बात मानो याद कर लो कि सबसे पहले S, फिर F, फिर D और P। सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं SPDF, लेकिन होता कैसे, S के बाद F, F के बाद D, D के बाद P, ठीक। S शुरू होता है फर्स्ट पीरियड से, यानी कि S ब्लॉक जो होता है हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम भी हमारा P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम S ब्लॉक का ही एलिमेंट माना जाता है। लिखने के लिए हम P ब्लॉक में लिख देते हैं, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। P ब्लॉक का अगर हम एलिमेंट देखेंगे बच्चों, तो वो सेकंड पीरियड से शुरू होता है। जैसे यहाँ हुआ हमारा, देखो ध्यान से, लिथियम, लिथियम के बगल में बेरिलियम, फिर P ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम को अगर देखें जो कि D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। उसी प्रकार F ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होता है, थोरियम होता है, जो भी आगे है, तो बोलेंगे वो कौन सा पीरियड से शुरू होता है, तो सिक्स पीरियड से शुरू होता है। क्लियर है? तो बोलेंगे S ब्लॉक का एलिमेंट, S जो है सबसे, वो फर्स्ट पीरियड से, P हमारा सेकंड पीरियड से, P ब्लॉक थर्ड, ये D जो है हमारा फोर्थ पीरियड से, और F हमारा सिक्स पीरियड से। सब में मतलब दो दो पहुंच के हम दो जोड़ के यहाँ पे पहुंचे, सिर्फ इसमें एक पहुंचे, मतलब एक में एक जोड़ी दो हो गया, फिर दो जोड़े तो चार हो गया, दो जोड़े 6 हो गया। इन दो बात को बच्चों याद रख लो। हम एक यहाँ फॉर्मूला देने जा रहे हैं तुमको, जैसे जनरल फॉर्मूला मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, APGP में A+n-1 इंटू D, तो वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हर जगह अप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हम एक नया फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो एक ऐसा फॉर्मूला है कि इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब मन तब लगा सकते हैं, और उसके लिए वो जो चार्ट अभी हम बनाए थे अबाव प्रिंसिपल वाला, उसको भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको क्या याद रखना है, एक बात ये याद कर ली, S के बाद F, F के बाद D, D के बाद P। ये एक्चुअली में होता भी है, जब पीरियोडिक टेबल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा S हमारा, S ब्लॉक फर्स्ट पीरियड, P हमारा सेकंड पीरियड, D हमारा फोर्थ पीरियड, F हमारा सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना, चूंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, जनरल EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना। तो S के आगे हम लोग लगाएंगे N, क्या लगाएंगे N, F के आगे लगाएंगे N-2, D के साथ लगाएंगे N-1, और P के साथ लगाएंगे N। चलो फिर से मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, सबसे पहले NS, N-2F, N-1 इंटू D और NP, ठीक है बच्चों। इस चीज को मेरा बात मान करके आप कुछ समय के लिए याद कर लीजिए, बाकी आपको बाद में ये लगेगा कि हाँ सर का ये बनाया हुआ फॉर्मूला बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझे, S आता है, S के बाद कौन आता है, F आता है, S के बाद कौन आता है, F आता है, F के बाद कौन आता है, D आता है, और लास्ट में P आता है। तो S के आगे लगाना है N, और P के आगे भी लगाना है N, ठीक है। F के आगे लगाना है N-2, और D के आगे लगाना है N-1। अगर ये बात को हम लोग ध्यान रख लेते हैं तो चलो अब हम लिखने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। और ध्यान से समझना, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, F में मैक्सिमम 14 हो सकता है, D में मैक्सिमम 10 हो सकता है, P में मैक्सिमम 6 होता है। ये कैसे होता है इस हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे इसको, है ना। ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूना 6। D के पास 5 ऑर्बिटल होता है, D सबसेल के पास, हर में 2 रख सकते हैं तो 5 दूनी 10। F में हमारा 7 ऑर्बिटल होता है, हर में 2 रख सकते हैं तो 14। S में हमारा 1 ऑर्बिटल होता है,
हर में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 2, ये मैक्सिमम है। जरूरी नहीं कि एस के पास हमेशा 2 ही हो सकता है एस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो सकता है एस के पास 1 हो या एस के पास 2 हो सकता है डी के पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन मैक्सिमम 10 होगा। ठीक है, चलो कहानी समाप्त होता है यहाँ तक। अब आते हैं, देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। तो जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो रखते हैं इस फॉर्मूला में, तो n जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 1 इसमें रखेंगे क्या, n का मान 1 इस सब में चेक करना है, जिसमें रखेगा उसमें रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो यहाँ 1 रखे हम लोग सबसे पहले, इसमें आते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ 1 नहीं रख सकते, क्यों, ये यहाँ पे n का वैल्यू हम कब भरना चालू करेंगे, जब f ब्लॉक में पहुंचेंगे। f ब्लॉक हम कब पहुंचते हैं, 6 पीरियड में, यानी कि जब n का वैल्यू हम 6 में पहुंचे तब ये यहाँ भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। थोड़ा सा समझना, हो सकता है मेरा बात उटपटांग लगे, लेकिन समझना डी, यहाँ पे हम n का मान कितना भरेंगे, तो जब हम डी ब्लॉक में पहुंचेंगे यानी कि 4th पीरियड में पहुंचेंगे तब। अभी हम कौन से पीरियड में, तो बोलेंगे 1st पीरियड में, इसलिए n का मान 1 भर रहे हैं। ठीक है, या फर्स्ट सेल के ऊपर है तो n का मान 1 भर रहे हैं। ठीक है, यानी कि n का मान यहाँ कब भरेंगे, जब हम 6 पे पहुंच जाएंगे, n बराबर 1 2 3 4, जब 6 पीरियड में पहुंच जाएंगे तब यहाँ पे हम n का वैल्यू 6 रखेंगे। यहाँ कब रखेंगे, तो जब हम 4th पीरियड पे पहुंच जाएंगे तब। p n का मान क्या यहाँ 1 रख पाएंगे, बोलेंगे सर 1 नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि p ब्लॉक तो फर्स्ट पीरियड से शुरू नहीं हो रहा है। तो n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, 1 रखे तो 1 इसमें रख दिए, 1 किसी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि f ब्लॉक हमारा 6 पीरियड से शुरू होगा, अभी हम फर्स्ट पीरियड पर ही हैं, अभी हम n बराबर 1 पर ही हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड पर है। यहाँ भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि जब d ब्लॉक आएगा 4th पीरियड आएगा तब हम यहाँ पे n बराबर 4 रख पाएंगे। यहाँ भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि p ब्लॉक हमारा 2nd पीरियड से शुरू होता है, अभी हम फर्स्ट पीरियड पर है। ठीक है, चलो n बराबर यहाँ पे हम लोग 1 रख दिए। अब और 2 रखते हैं, यानी कि 1 और किसी में नहीं रख पाए, 2 रखते हैं, तो क्या यहाँ 2 रख पाएंगे, बोले बिल्कुल सर, 2nd पीरियड में s शुरू होता है, शुरुआत यहीं से करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से करना है। तो 2s2 हुआ, बोलो अब 2 चलो यहाँ पे भरते हैं, तो बोलेंगे क्या 2 यहाँ भर पाएंगे सर, बोलेंगे नहीं, यहाँ इसलिए नहीं भर पाएंगे क्योंकि f ब्लॉक हमारा 6 पीरियड से शुरू हो रहा है, n बराबर 6 से ही शुरू होगा, ये n बराबर 4 से शुरू होगा, ये n बराबर 2 से शुरू होगा। समझ में आ रहा है ना, p n बराबर 2 से शुरू होगा। तो बोलेंगे अभी हम तो 2nd पीरियड पे हैं सर, 2nd पीरियड में f ब्लॉक कहाँ शुरू होता है, 2nd पीरियड में d ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, क्या p ब्लॉक शुरू होता है 2nd पीरियड से, बोलेंगे हाँ सर, p ब्लॉक हमारा 2nd पीरियड से शुरू हो जाता है, जब पीरियोडिक टेबल करेंगे पता चलेगा। तो यानी कि यहाँ भी n भर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2p6। चलो बहुत बढ़िया, n बराबर कितना भर दिए बच्चों, तो बोलेंगे सर n बराबर 2, यानी कि 2nd पीरियड पे हम लोग पहुँच गए। अब 3rd पे आते हैं, शुरुआत यहीं से करना है, चलना यहाँ तक है, जिसमें भर पाएंगे भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलो 3 भरते हैं, तो 3s2 हो गया। क्या यहाँ 3 रख पाएंगे, 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, बोलेंगे नहीं सर 3 नहीं रख पाएंगे, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग f पे पहुंचे नहीं है, 6 पीरियड पे पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग 3rd पीरियड पे हैं, और 3rd पीरियड में f ब्लॉक शुरू नहीं होता है, f ब्लॉक हमारा 6 पीरियड से शुरू होता है। f ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है, जब 6 पीरियड आता है तब f ब्लॉक आता है। d ब्लॉक का आप देखेंगे बच्चे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब d ब्लॉक का एलिमेंट है, वो 4th पीरियड से शुरू होता है, इसका मतलब n बराबर 4 से शुरू होता है। ठीक है, तो चलो, यानी कि हम यहाँ नहीं भर पाएंगे, क्या यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर यहाँ भी नहीं भर पाएंगे। क्या यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे हाँ सर, p ब्लॉक तो 2nd पीरियड से शुरू हो गया था, एक बार हो जाएगा तो होते रहेगा। जैसे n बराबर 1 यहाँ भी भरे, n बराबर 2 यहाँ भी भरेंगे, n बराबर 3 यहाँ, n में तो इसमें तो सब भर सकते हैं, क्योंकि s जो हमारा 1st पीरियड से शुरू हो जाता है, p हमारा 2nd पीरियड से शुरू होता है, और एक बार हो जाएगा तो होते रह जाएगा, तो यानी कि 3p6 हो गया। चलो अब n बराबर 4 के ऊपर आते हैं, समझो बच्चों, n बराबर 4, तो n बराबर 4 सबसे पहले इसके ऊपर भरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। 4 यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर, क्यों नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अभी हम 6 पीरियड पे नहीं पहुंचे, अभी हम 4th पीरियड पे हैं, 4th पीरियड से f हमारा शुरू नहीं होता है। 4 यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे हाँ सर यहाँ 4 भर पाएंगे, क्योंकि d ब्लॉक 4th पीरियड में पहुंच चुके हैं और d ब्लॉक शुरू हो गया है। तो बोलेंगे जैसे 4 भरेंगे तो 4 - 1 कितना हो गया 3d 10, और यहाँ पे 4p6। क्लियर है बच्चों कि नहीं है, 4p हमारा 6 हो गया। ठीक है, p को ऐसे लिख दें या उस तरह लिखें, ठीक। चलो यहाँ पे बच्चों जगह कम है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ जाना बात को। d हमारा 4th पीरियड, f हमारा 6th पीरियड, चलो ऐसे करके लिख दिए। चलो देखो n बराबर 4 पे भी पहुंच गए, अब n बराबर किस पे आएंगे 5 पे, 7 पीरियड होता है तो 7 तक चलेंगे, n बराबर 5 पे आते हैं, तो 5 भरो यहाँ पे, तो बोलेंगे यस सर, तो 4s3d 4p, चलो 5s2 हो गया। क्या 5 यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर अभी मेरा f ब्लॉक नहीं आया है, 6 पीरियड नहीं आया तो f में नहीं भर सकते हैं। क्या यहाँ भर सकेंगे, बोलेंगे बिल्कुल, मेरा d ब्लॉक 4th पीरियड से ही शुरू हो जाता है, तो क्या 5th पीरियड में d ब्लॉक नहीं होता है जी, बोलेंगे बिल्कुल होता है, ये ट्रियम जिरकोनियम वाला नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कैंडियम के जस्ट नीचे ये ट्रियम,
है ना। तो बोलेंगे ये ट्री नेम वाला क्या फिफ्थ पीरियड में नहीं होता है, बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो बोलेंगे सर फिफ्थ पीरियड यहाँ पे भर पाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल भर पाएंगे। तो n का वैल्यू क्या भरोगे 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 4d हो जाएगा 10। और फिर n का मान यहाँ भरो, तो n तो यहाँ और यहाँ सेम ही होता है, तो यहाँ 5 भराएगा तो यहाँ भी 5 भराएगा, तो 5p 6 हो जाएगा। अब कुछ ना बच्चों मैच करो जरा इस फॉर्मूला से, देखो वही मिलते जा रहा है। यानी कि अगर थोड़ा सा बच्चा मन लगा दोगे ना तो बोलेंगे ये ऐसा फॉर्मूला ऐसा रामबाण है, कभी ना भूलेंगे इसको। उस डायग्राम को बनाने का जरूरत ही नहीं, क्रॉस वाला जो करते हैं। अब देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ पे p ऐसे लिख दिए, p ऐसे लिखे, समझना दोनों एक ही बात है, ठीक। चलो इसको ऐसे मिटा ही देते हैं, p को हर जगह ऐसे एक ही लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो बोलो 4 पे आए 4s 3d 4p 4s 3d 4p, 5 पे आए 5s 4d 5p 5s 4d 5p। चलो n बराबर 6 भरते हैं एक बार बच्चों, n बराबर 6 भरते हैं, तो कहाँ भरे यहाँ भरे, तो बोलते हैं यस सर n बराबर 6 भरते हैं, तो 6s2 हुआ। चलो n बराबर 6 यहाँ भर सकते हैं, बोलेंगे यस सर 6 पीरियड आ चुका है, n बराबर 6 आ चुका है अब, और 6 से मेरा f ब्लॉक शुरू होता है, तो 6 जैसे भरेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4f 14। यहाँ 6 भरे तो बोलेंगे यस सर भर सकते हैं, d तो मेरा 6 पीरियड में भी होता है, तो बोलेंगे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5d 10 और लास्ट में 6p 6। देखो मिल गया फॉर्मूला, 6 वाला 6s 4f 5d 6p। अब बच्चे आप बोलेंगे सर ये भी तो भारी ही है, इसको कौन याद रखेगा, बोलेंगे बच्चों कोई भारी नहीं है। s के बाद f, f के बाद d, d के बाद p, सबसे पहले n रख देना, फिर n - 2 कर देना, n - 1 रख देना, n रख देना, कहानी खत्म हो जाएगा। चलो n बराबर 6 पर हम आ चुके थे, अब n बराबर 7 के ऊपर आते हैं। तो चलो 7 भरते हैं यहाँ पे बच्चों, 7 जैसे भरेंगे तो 7s2, 7 यहाँ भर सकते हैं, बिल्कुल f ब्लॉक चालू हो चुका है, 7th पीरियड में भी f ब्लॉक का होता है। f ब्लॉक 2 पीरियड को कवर करता है, 6 पीरियड जिसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और 7th पीरियड जिसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 5f 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6d 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7p 6 हो जाएगा, फुल स्टॉप मिलाओ, वही सीरीज बन के तैयार हो चुका है। कहानी क्लियर है नहीं। अब बच्चे आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर ये आप 14 10 सब क्या लिख रहे हैं, बोलेंगे सर ये मैक्सिमम कैपेसिटी इतना है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो बोलेंगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहीं रुक जाएंगे। स्कैंडियम में लिखेंगे उसमें 21 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3d 1 ही भरेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे जरूरी नहीं हमेशा 10 हो, लास्ट वाला जो सेल होगा, लास्ट वाला जो सबसेल होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन बचेगा जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे जितना बच जाएगा। तो कहानी समझ में आया, मेरे ख्याल से बताने के लिए तुम पूरा कोशिश किए हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे और आगे और भी चीज़ समझेंगे तो ये चीज़ रिपीट हो जाएगा। फिलहाल हमें ये बात को याद रखना है कि सबसे पहले सर एस आता है, फिर एफ आता है, फिर डी आता है, फिर पी आता है, और ये चीज़ को एस हमारा फर्स्ट पीरियड, पी हमारा सेकंड पीरियड, डी हमारा फोर्थ पीरियड, एफ हमारा सिक्स पीरियड। ये चीज़ क्लैरिटी कब होगा, जब पीरियोडिक टेबल समझेंगे। उस समय समझाते समय हम इन्हीं बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चे, तब इस लेक्चर और उस लेक्चर को आप कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलो ये हमारा बन के तैयार हुआ। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, बोलेंगे सर इसके लिए हमको ना वो वाला ट्री डायग्राम जो बनाते थे ना ऐसे कटिंग वाला, वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसको नोट करो, आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से एक चीज़ बता रहे हैं तुमको, यहाँ पर इसको नोट कर लो। बहुत सारा बात इसमें जो अभी हम नहीं बता सकते हैं, जैसे डी में क्या कहते हैं 10 ही क्यों होता है, एफ में 14, वो हम तुमको क्वांटम नंबर्स जब बताएंगे, सब लेक्चर आएगा बच्चों, सब लेक्चर आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको स्पीड में लिखना है, ध्यान समझो, स्पीड में लिखना है। अब उसको बोलो स्पीड में कैसे लिखना है, तो बोलेंगे सबसे पहले 1 भरेंगे, तो 1s2। 1 किसी में नहीं भर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट पीरियड में बाकी कोई शुरू नहीं होता। अब 2 आओ, तो बोलेंगे सर 2s2, यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि ये 6 से शुरू होता है, डी से 4 से शुरू होता है, तो 2p6 हो गया। थर्ड पे आओ, 3s2, यहाँ नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये 6 का इंतजार करेंगे, यहाँ 4th का इंतजार करेंगे। 3 यहाँ भर सकते हैं, 3p6। अब आपके मन में डाउट आएगा सर जब 3 यहाँ भरिए दिए थे, 2p भरिए, अब क्या 3 इसमें भी भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। एक बार पी ब्लॉक का एलिमेंट क्या सिर्फ सेकेंड पीरियड में होता है, थर्ड पीरियड में नहीं होता है। जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस किसका एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और वो किधर का एलिमेंट है, तो बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक एक बार शुरू हो चुका है सेकंड पीरियड में, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 सब में चलेगा। ठीक, चलो अब आओ 3 आ गया। अब 4th पे आओ, तो बोलेंगे सर 4s2। 4 यहाँ नहीं भर पाएंगे क्योंकि 6 का इंतजार करेंगे। 4 यहाँ भर सकते हैं क्योंकि डी मेरा 4th पीरियड शुरू होता है। तो जैसे n का मान 4 भरेंगे तो 4 - 1 3d 10। यहाँ पे n का मान 4 भरो तो 4p6। 5th पे आओ, तो बोलेंगे देखो इसको ऐसे करके हम घेर देते हैं ताकि हमारा एक पैटर्न बनते जाए। 5th पे आओ, तो बोलेंगे सर 5s2, यहाँ नहीं भर पाएंगे क्योंकि 6 का इंतजार करेंगे। यहाँ भर पाएंगे क्योंकि डी हमारा शुरू हो चुका है। डी 4th पीरियड में भी होता है, 5th पीरियड में होता है। डी वाले 4th पीरियड को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 5th पीरियड वाले को बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 6th पीरियड वाले को बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 4th को फर्स्ट ट्रांजिशन, 5th पीरियड को सेकंड ट्रांजिशन, 6th पीरियड को थर्ड ट्रांजिशन। ठीक, तो 5s हो गया।
यहाँ नहीं भर पाएंगे, यहाँ भरेंगे n का मान 5, तो 5 - 1 4d 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5p 6। देखो मिलाते जाओ बच्चों, आते जा रहा है। फिर आ जाओ 6 के ऊपर, तो बोलेंगे सर 6s2, 6 इस बार भर पाएंगे क्योंकि f का इंतजार खत्म हुआ, तो 6 - 2 करेंगे तो 4f, f में मैक्सिमम 40। 6 भरो तो 6 - 1 5d 10, और यहाँ पे 6p 6, ये भी हो गया। अब 7 के ऊपर आओ, 7 भरे 7s2, जैसे 7 भरेंगे तो बोलेंगे सर 5f 14 हो जाएगा। जैसे यहाँ भरेंगे तो 7 भरेंगे तो यहाँ पे 6d 10, और यहाँ पे 7p 6। बोलोगे सर क्या यही छोड़ दें, 8 पे जाएंगे? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तुम गिनो ना। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36, 36 2 38 10 48 6 54, 54 2 56 56 14 70, 70 10 80, 80 और 6 86, 86 2 88, 88 और 14 कितना हो गया बोलो बच्चों? 92, 92 10 100, 92 कुछ मिस्टेक किया ना, तो फिर से गिनो। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36, 36 2 38 10 48 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14 हो गया 70, 70 10 80, 80 6 86, 86 2 88, 88 और 14 कितना हो गया बच्चे? 8 4 12, 102, 102 है, उसमें 10 जोड़ो तो 112, और लास्ट में 6 जोड़ोगे तो 118। मतलब यहीं तक हमारा 118 एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो 8 पीरियड पे हम नहीं जाते, इसलिए पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो देखो कितना स्पीड में इस चीज़ को हम लिख पाएंगे अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहता है। तो देखो इससे ना एक फ़ायदा और होता है, हमें क्वेश्चन में आ जाता है। देखो ध्यान से इसको मिटाते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ही है। क्वेश्चन में ना बच्चों कभी कभी आ जाता है कि 6 पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखाएं, 6 पीरियड का, डायरेक्ट 6 पीरियड का। तो अब हमको उसके लिए तो शुरू से याद करना पड़ेगा 1s 2s 2p 3s 3p। तो 6th पीरियड का एनर्जी लेवल कैसा है ये हमसे पूछा जाता है। जैसे ये एनर्जी लेवल ही तो है, इसको आगे और बताएंगे। सबसे कम एनर्जी 1s का, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p। ठीक है, तो इसमें बोलेगा ना 6th पीरियड का हमें एनर्जी लेवल लिख के दिखाएं, तो बोलेंगे उसके लिए क्या इतना लिखने का आवश्यकता है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट 6 से शुरू करेंगे। तो यहाँ भर दो, ये अगर फॉर्मूला हमें याद है तो डायरेक्ट 6 से शुरू करेंगे। 6s2 6 भरो, यहाँ पे 4f 14, यहाँ भरो, बोलेंगे सर 5d 10, और यहाँ पे 6p 6। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे 5th पीरियड का हमें एनर्जी लेवल बताना है, तो n का वैल्यू 5 भरो तो 5s हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं भी पढ़ेंगे तो 5s एनर्जी लेवल से दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? तो बोलेंगे f में 5 भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि f हमारा 6 पीरियड से शुरू हो रहा है। यहाँ भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल 4d हो गया। यहाँ भरेंगे बिल्कुल तो 5p। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से करके हम बिना पूरे वो डायग्राम को बनाए हुए आसानी से हम 6 पीरियड का एनर्जी लेवल या 5th पीरियड का एनर्जी लेवल या 7th पीरियड का एनर्जी लेवल अगर हमसे पूछ दे कि 7th पीरियड का एनर्जी लेवल बोलो कैसा होगा, तो n का मान 7 भरो, 7s, n का मान 7 भरो। ये 5th पीरियड का था, ये 6th पीरियड और 7th पीरियड का भरने जा रहे हैं। n का मान 7 बढ़े तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5f हो जाएगा। उससे ज़्यादा यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर हमारा 7p। असल में यही हमारा एनर्जी लेवल है। ये एरो क्या बनाया सर? तो एनर्जी लेवल ये हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे n+l रूल से हम बता सकते हैं किसका एनर्जी ज़्यादा किसका एनर्जी कम। तो यहाँ n का मान 7 है, s का मान, l का मान s के लिए 0 तो 7 हुआ। यहाँ 5 हो गया, f के लिए l का मान 3 हो गया तो 8 हो गया। यहाँ 6 है, यहाँ कितना हो जाएगा? d के लिए 2 होता है, हम जानते हैं। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, l का मान है ना, ये l का मान होता है। सॉरी क्या कर दे रहे हैं? l का मान, s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक, तो n+l निकालो। d का वैल्यू कितना होता है? l का वैल्यू d के लिए 2 होता है तो 6 + 2 हुआ, और p का वैल्यू यहाँ पे 1। तो देखो अब ध्यान से समझना, इसका वैल्यू आया 7, इसका वैल्यू आया 8, इसका वैल्यू आया 8, इसका वैल्यू आया 8। ठीक, तो चलो ये तो समझ में आता है, सब सही तो कर रहे हैं ना जी? हाँ 7 है यहाँ पर। थोड़ा हड़बड़ी में हम भी अब बहुत ये हो गए हैं, बनाते बनाते वीडियो बहुत ज़्यादा ही हो गया। 7s 5f 67p। ठीक, 7 + 0 किए तो 7 आया, 5 + ये 3 की 8 आया, यहाँ भी 6 + 2 8। हाँ, तो अब किसका एनर्जी ज़्यादा किसका एनर्जी कम? तो बोलेंगे सर n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा, जो सबसे का ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो इसका 7 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, तो बोलेंगे इस वाले का ज़्यादा हो गया, इसलिए 5f का एनर्जी 7s से ज़्यादा हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो दोनों का एनर्जी सेम आ रहा है, तो उस समय हम कंपेयर करते हैं ओनली n को। जिसका n ज़्यादा होगा ना उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो 5 और 6 में कौन बड़ा? 6। इसलिए n+l का रूल, जब हमारा n+l का वैल्यू जब टाई हो जाता है तो उस समय सिर्फ हम n को देखते हैं, तो 6d का एनर्जी ज़्यादा हुआ। और यहाँ भी n+l का वैल्यू 8 हो गया, टाई हो गया, तो वहाँ पे हम n का वैल्यू को देखेंगे तो n ज़्यादा तो ये ज़्यादा।
कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज बच्चों हम डिस्कस किए हैं, इससे आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाते हैं। तो चलो एक एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं, कहानी को फिर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी लेवल भी पूछा जाता है इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि अचानक से पूछ देगा 7th पीरियड का बताओ, 6th पीरियड का बताओ, तो वो हम बता पाएंगे। अब देखो ध्यान से, हमको जैसे अचानक से पूछ दिया क्वेश्चन कि हमें ना टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाएं आप। अब इसको भूल जाना है, हम अपने से सोचेंगे, है ना। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। तो कैसे भरेंगे? तो अब जरा लगाओ दिमाग, 1s में 2। अब सेकंड पे आओ, वही वाला फॉर्मूला याद रखना है, ns n-2f n-1d और np। इस पे याद रखते हुए ही हमको काम करना है। तो फर्स्ट पे हम लोग हैं 1s भर दिए। अब किस पे आएंगे? 2 पे, तो 2 भरो यहाँ पे, 2s2। यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे 2p6। देखो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 22 भरना है। अब 3 पे आओ तो बोलेंगे सर 3s भरो, 2 ठो भरेंगे। 3 इसमें भी नहीं भरेंगे, इसमें भी नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3p6। क्लियर है कहानी? तो चलो 2 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और 4 भरना है। अब आ जाते हैं थर्ड भर चुके हैं, 4th पे आओ तो यहाँ भरेंगे 4s2। 4 यहाँ नहीं भर पाएंगे ना, लेकिन यहाँ तो भर पाएंगे क्योंकि 4th पीरियड में डी शुरू हो जाता है। तो बोलेंगे जैसे 4 भरेंगे तो यहाँ 3d, कितना बचेगा? देखो यहाँ तक 18 भर चुके थे, 2 20 और लास्ट में 2 22, 3d2। तो बोलेंगे ये नियम हमारा बच्चों आसान होगा। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को इसी के ऊपर और एक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बच्चों 100%। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा एक्सट्रीम टाइम ज़्यादा हो गया है ना। बहुत लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं एक ही दिन में, इसलिए कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।